अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फनी पाकी वेब रेडियो के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक है, लशपश है, मजे में हैं। और मैं हूँ सबा सिकंदर। आप लोग कहेंगे सबा सिकंदर अपने यूट्यूब चैनल पे भी है और फनी पाकी वेब रेडियो के यूट्यूब चैनल पे भी है। बट क्या करें, कोलैबोरेशन है, मिलजुल के काम चलता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि फनी पाकी वेब रेडियो इतना अच्छा काम कर रहा है यूट्यूब पर आकर, कि जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है, इंडियन सेलिब्रिटीज है, जिनमें भी कोई टैलेंट है, चाहे वो कोई भी इंसान है, कोई भी आर्टिस्ट है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों तक लोगों से मिलवा रहे हैं। जिन लोगों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जाने और खुशी महसूस करें, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए भी ना, जब किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं या अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलते हैं, तो एक फैन मोमेंट हो जाता है। तो ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ट्रीट होती है कि उनके जो फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं उनसे मिलवाएं। और मैं इस हवाले से लकी हूँ कि मैंने अभी तक जिनके भी इंटरव्यूज किए वो सारे इंडियन सेलिब्रिटीज हैं फनी पाकी के थ्रू। तो आज की जो शख्सियत है, शी इज गॉर्जियस। उनकी एक हाइट मुझे बहुत पसंद है, उनकी ग्रेस बहुत है। लाइक शी इज अ ग्रेसफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो जब स्क्रीन पे आती है तो ऑटोमेटिकली एक डिसेंसी नजर आती है आपको। शी इज इंडियन टेलीविजन आर्टिस्ट। और अगेन मैं कहूंगी कि इस तरह की कोई आर्ट की जो कोई भी बाउंड्री नहीं होती। सबकी प्यार की, जो कि मेरा फेवरेट सीरियल था, उन्होंने उसमें रोल प्ले किया और वो मेरी फेवरेट होगी। माही वे, प्राइम पेट्रोल, आसमान से आगे, आज की हाउसवाइफ है सब जानती। आप लोग ये याद रखिए, हम लोग मर्दों को अक्सर कहते हैं कि भाई आज की हाउसवाइफ सब जानती है। और फिर इश्क सुभान अल्लाह जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया, बहुत सारे अवार्ड्स विन किए। और अवार्ड्स विन करने के साथ साथ मुझे तब लगता है कि जब आप लोगों के दिल जीतते हैं। अवार्ड तो हर कोई विन कर लेता है, दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। जी, आप लोग पहचान गए होंगे, हिंट आपको मिला है, शी इज नन अदर देन मोनिका। हे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई कुडंट बिलीव जब आपने मेरे साथ कनेक्ट किया और आपने बोला कि मेरे फैंस मुझसे मिलना चाहते हैं पाकिस्तान से। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हियर आपके खिदमत में, पूछिए जो पूछना है। थैंक यू सो मच। ये आपकी हम्बलनेस है मोनिका खन्ना। और ये एक इंसान को शायद आगे लेकर जाती है। जब आप इतने हम्बल होते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको, या खुदा भगवान आपको बहुत इज्जत से नवाजता है और आप लोगों के जी। दिलों में घर कर लेते हैं। तो बिल्कुल। और मोनिका, मुझे बताया, आपने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में काम किया, लोगों के दिलों में राज किया। मुझे बताया कि ये क्या बचपन से सोचा हुआ था कि आपने एक्टिंग की फील्ड में आना है, या बस अचानक कदम रखा, ऑडिशन हुआ और आप बस स्टार बन गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन से मैं इस इंडस्ट्री की तरफ प्रभावित थी। मतलब आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हम्म। और ये जरूर जानती थी कि 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती हूँ। तो जब छोटे होते हैं तो ख्वाब भी आप बहुत देखते हैं, वो ख्वाब बड़े होते होते चेंज हो जाते हैं। तो हाँ। फाइनली मेरा जो ख्वाब था वो ये था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है। मेरा डांसिंग की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था। Um, since I'm trained in salsa dance and freestyle Bollywood, ये सब मैंने सीखा है। लेकिन एक्टिंग का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, आई वुड से, हाँ। जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करके मेरे कॉन्फिडेंस को डबल कर दिया। सो एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग बोथ आर माय पैशन। अगर ये पैशनेट नहीं होता तो शायद इतने लंबे समय तक मैं यहाँ नहीं टिकती। पर हाँ, इतना जरूर जानती थी कि मैं इस इंडस्ट्री की तरफ ही अपना कदम बढ़ाऊंगी। बाकी किसी कॉर्पोरेट जॉब या कोई एविएशन का काम या कोई एनीथिंग एल्स मैं नहीं कर हाँ। पाऊंगी। आर्ट जो है, उस आर्ट की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था। तो समवेयर आई न्यू कि कुछ ना कुछ यहाँ करूंगी। लेकिन मुश्किलें थी, स्ट्रगल थी, नो डाउट अबाउट इट। अपना नाम बनाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी के 11 साल देने पड़ गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो 11 साल है वो जो वर्थ इट हो गए। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आपने कहा कि 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती, बट जहां तक मुझे पता है कि सेट्स पे आपका पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, बहुत हेक्टिक होता है। तो क्या ये वो फिर अपने काम से मोहब्बत होती है कि जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम भी दे सकते हैं? एग्जैक्टली exactly। आप जब तक किसी चीज को शिद्दत से नहीं चाहते हैं ना, वो फिर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। हम अपने काम को इतना अच्छे से निभाते हैं, हम 12-12 15-15 घंटे की शिफ्ट करते हैं, हाँ। 9 to 5 जॉब
सकते हैं एक जगह पे बैठ के, क्योंकि हमारा उधर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन काम जब हम अपने सेट पे जाते हैं, जब हम एक दूसरा किरदार निभाते हैं, जब हम दूसरे कैरेक्टर में जब हम चले जाते हैं, मोनिका को छोड़ के जब मैं जीनत बनती थी या श्रद्धा बनती थी या हाँ फिर अभी वंदना बन रही हूँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो एक्शन और कट के बीच का जो मसला होता है, वो एक आपको अलग दुनिया में ले जाता है और वो आप इंजॉय करते हो। वो है बहुत ही आई वुड से बहुत ही रूहानी फीलिंग होती है जब आप अपने सेट पे होते हो, जब आप एक कैरेक्टर निभाते हो, जब आपका डायरेक्टर आपको अप्रिशिएट करता है, जब आप एक ही टाइम पे इतने सारे इमोशंस फील करते हो, चाहे वो गुस्सा, चाहे वो प्यार, चाहे वो नफरत, एनीथिंग। और बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही ज्यादा नॉटी सा ये एक फीलिंग है कि उस कट और एक्शन के बीच में आप कुछ और होते हो, जैसे ही कट होता है आप वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हो। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू प्ले। एंड इस जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, आप अपना काम अच्छे से ऑनेस्टी से निभा नहीं ट्रू पाएंगे। ट्रू, आई एम श्योर, आई एम श्योर। और मुझे ये बताएं कि लाइक आपने जैसा कहा ना कि कट और एक्शन के बीच में एक थोड़ा सा फासला होता है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाते। तो क्या शूट पैकअप जब होती है तो कैरेक्टर से बाहर आना आसान होता है, या स्टिल कभी घर वालों ने ये नहीं कहा कि यार तुम तो अभी भी कैरेक्टर में हो? नहीं, पहली बात तो मैं अपने घर पे अपना काम लेकर नहीं आती हूँ। मैं हाँ जब मेरा पिकअप हो जाता है तो मैं वंदना, जीनत, श्रद्धा, पायल, वो जितने भी कैरेक्टर्स है वो अपने सेट पर छोड़कर आती हूँ। मैं घर आके मोनिका ही होती हूँ। हाँ। और दूसरी चीज, रही बात कैरेक्टर छोड़ने की, तो कभी कभी हम ऐसा कुछ सीन कर जाते हैं, हम कुछ ऐसा एक्ट कर जाते हैं, हम कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा प्ले करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम वहां ठहर जाते हैं। ट्रू। ऐसा नहीं है कि उस कैरेक्टर को निभाते निभाते हम 4 दिन तक उसी कैरेक्टर में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगता है उस चीज से गुजरने में। जैसे मेरे साथ ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं जब कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो जैसे ही मैं उस लिबास में आती हूँ, जैसे ही मैं उस कैरेक्टर में आती हूँ, मैं वैसे ही बन जाती हूँ। अब जैसे जब मैं श्रद्धा प्ले करती थी, तो वो एक्शन और कट के बीच में जो मोनिका रहती थी, वो श्रद्धा ही होती थी, वो ट्रू। इविल ही होती थी, मीन होती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपना सेट पे आके अपने कपड़ों से निकल के अपने कैरेक्टर के कपड़ों में जाती हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती हूँ। चाहे अगर मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है तो मैं बहुत स्ट्रांग फील करूंगी, अगर मैं बहुत बेचारी या बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ तो मैं बहुत डिमीन हो जाऊंगी, बहुत फनी कैरेक्टर कर रही हूँ तो बहुत फनी तरीके से सबके साथ बात करूंगी। तो ये मेरे अंदर ऐसा है कि मैं उस लिबास में, अपने कैरेक्टर में हाँ हाँ। उस बात के लिए ढल जाती हूँ। मैं वंदना की तरह ही बिहेव करूंगी, मैं जीनत की तरह ही बिहेव करूंगी, ट्रू। मैं श्रद्धा की तरह ही बिहेव करूंगी। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। और कभी कभी हम अपने ऐसे किरदारों में ढल जाते हैं जो जो हम रियल लाइफ में सोच नहीं सकते, वो ट्रू। हमारे ऊपर बीतती नहीं है, वो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमें वो कैरेक्टर प्ले करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल जहन है, जो आपकी रियलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं मिक्स होती है। तो उस रियलिटी और उस रियल लाइफ को डिस्कनेक्ट करने में थोड़ा कभी कभी वक्त लग जाता है, और इसीलिए हम उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ट्रू। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हम एक इंसान एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो उस कैरेक्टर को निभाते निभाते जो हम चीज रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जो वो कैरेक्टर हमें एक्सपीरियंस करवा रहा होता है, उससे अलग होने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए कैरेक्टर से बाहर नहीं आते हैं। बट कभी कभी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कभी कभी हाँ। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो कितनी जल्दी उस कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट हो सकता है। जबरदस्त, बिल्कुल आपने बहुत क्लेवरली जवाब दिया, जो कि बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे थे। अच्छा, अब हम अगर आपके बारे में पूछना चाहें कि आपका बचपन कैसा रहा? शाय थी, नॉटी थी, लोगों के घरों की बेल बजाकर भाग जाने वाली बच्ची थी, या कोई शरारती? कैसा था बचपन? आई वाज, मतलब मैं शरारती थी, लेकिन हद की नहीं। मतलब शरारत बोलते हैं ना कि करनी है, लेकिन अपने दायरे हैं, उस दायरे को क्रॉस नहीं करना है। हाँ। और वो मेरे अंदर आज भी है, आज भी मैं मस्ती मजाक करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मस्ती मजाक की हदें ना पार कर जाऊं, किसी को हर्ट ना कर जाऊं। तो I've always been like a kid who does all the मस्ती and all, but अपनी लिमिट में। I was an average student। बहुत शिकायतें आती थी मम्मी को कि बातें बहुत करती है, और मुझे
बात करना काफी पसंद है, लोगों के साथ बैठना। मुझे एक्सपीरियंस, जैसे कोई हमारे बड़े हमारे सेट पे अगर होते हैं, जो हमारे से एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे से सीनियर होते हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो मुझे वो सुनना बहुत पसंद है। लोगों के साथ बात करना, लोगों की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव जब आते हैं और कोई इंसान अपनी लाइफ की चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करता है, तो मुझे वो सुनना और उससे लेसन लेना, उससे कहीं ना कहीं खुद अपने लिए सीखना मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त जबरदस्त, और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। आजकल के यूथ में या नई जनरेशन में ये बात नहीं है। लाइक पेशेंस लेवल आपका वो नहीं रहता, टॉलरेट नहीं कर पाते आप बड़े लोगों को, सीनियर्स को, कि भाई हमें नहीं सुनना। तो ये एक अच्छी आदत है, रियली अप्रिशिएट। बट आज के जमाने के बच्चों में थोड़ा पेशेंस लेवल कम है। हाँ। अ, हम जितना, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इस स्टेज पर आने के लिए मुझे 11 साल देने पड़ गए। ट्रू। आई थिंक जब तक आप अपने काम को लेके पैशनेट नहीं हो और जब तक आपको नहीं लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, जब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है, तब तक आप अपनी चीजों को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा वक्त आज की जनरेशन, आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट ईयर्स देकर वो आए। पर एक चीज मुझे यहाँ की अपनी जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी की ये बहुत अच्छी लगती है कि दे आर सेंसिबल इनफ। हम जैसे थोड़े बुद्धू से थे, हमारे लिए जिंदगी बहुत ही सिंपल, नॉर्मल, मिट्टी के साथ खेलना, बाहर जाके खेलना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती थी। लेकिन आज के बच्चे, दे आर वेरी फास्ट in a very good way. They know how to be in touch with everyone. Technology has overpowered them. बहुत ही स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैं फोन यूज करती हूँ तो मैं अपने छोटे भाई से फोन पे बात करती हूँ, और ये ठीक से नहीं हो रहा है तो कैसे करना है। सो इन दैट वे दे आर वेरी अपग्रेडेड देमसेल्व्स, एंड रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू रिस्पेक्ट। और जो जो हर एक कंट्री के लिए जागरूकता रखने वाले की सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड अब्यूज नहीं होना, इन सब मामलों में जो यूथ है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश है। सो आई रियली लाइक, जैसे पहले हम लोग इमोट नहीं कर पाते थे, हमको कुछ करना होता था तो हम नहीं कर पाते थे बिकॉज हमें इजाजत नहीं होती थी, या हमें बोला जाए, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती थी कि अरे अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो जाके खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होता था, बहुत बहुत कुछ सोचना पड़ता था। लेकिन आज की जनरेशन नहीं सोचती है, उनको जो ठीक लगता है वो करती है, जो प्रैक्टिकल लगता है वो करती है। हाँ, मैं बोलूंगी कि हम लोग थोड़े इमोशनल साइड की तरफ थे और आज की जनरेशन प्रैक्टिकल साइड की तरफ। ट्रू। ट्रू, और जो तो प्रैक्टिकल होना बहुत बुरी बात नहीं है। जी, समटाइम जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपने नई जनरेशन की बात की, तो मुझे बताइए सोशल मीडिया के क्या फर्क आपको नजर आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? क्योंकि समटाइम बहुत ट्रोलिंग भी हो रही होती है, मीम्स बन रहे होते हैं, लोग जजमेंटल होते हैं, और कहीं इसके फायदे भी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? See, I have a very mixed feeling about it. मैं अच्छा भी मानती हूँ और खराब भी मानती हूँ। अच्छा इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज आज और मैं, आप कनेक्ट हुए हैं तो सोशल मीडिया की तरफ से हुए हैं। आज अगर हमें लोग पहचानते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारी एक एक चीज जो है वो उनको पता लगानी है, तो वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे आते हैं और हमारी चीजें पता चलती हैं। कनेक्ट हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं। जब ये लॉकडाउन का मंजर आया था तो हम सब इसी सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट थे। आज अगर कहीं अब्रॉड रहते हैं, जैसे या मैं यहाँ पर मुंबई में रहती हूँ और मेरे फादर मदर दिल्ली में रहते हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया बहुत ही उम्दा चीज है। तो ये सबके प्रॉन्स तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। हमारे इंटरव्यूज, हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर चीज जो है हम आज सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। आज हमें पता होता है कि कौन इंसान कहाँ पर है, क्या वो इस चीज के अवेलेबल है, क्या वो इस शो के लिए बिजी है, फ्री है, ये सब हमें सोशल मीडिया से पता चल जाता है। कॉन्स मुझे ऐसा लगता है, ये तो प्रॉन्स हो गए, कॉन्स मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इट्स जैसे हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स एक उसमें डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स मैं आपको ये बताऊंगी, मुझे एक झूठा लगता है, ये झूठी दुनिया है जहाँ हर इंसान जो है वो खुश नजर आ रहा है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे को जज किया जाता है हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख के, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को देख के, ट्विटर अकाउंट को देखकर। इंसान दूसरे इंसान से बातचीत ना करके इंस्टाग्राम या इन सब सोशल मीडिया पे अपने व्यूज, अपने विचार डाल रहा है, गुड भी और बैड भी। अगर आज मुझे ऐसा लगता है इंसान इतना अकेला हो गया है कि वो सोशल मीडिया पे अपने ताल्लुकात ढूंढ रहा है। से बात करने की बजाय, अपने दोस्तों से मिलने की बजाय, उनसे बातचीत करने की बजाय वो अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटीज सोशल मीडिया पे डालता है ताकि वो अटेंशन ले सके, ताकि वो ये फील कर सके कि कोई तो if I feel sad and if I write it down on social media, 10 people will call me and that I will feel secure कि हाँ, यहाँ 10 लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बारे में पूछ रहे हैं। True. So बहुत मुझे ऐसा लगता है ये बहुत झूठी दुनिया है जहाँ पे हर इंसान बहुत खुश नजर आता है और दिखाना पड़ता है, क्योंकि nobody is interested in your sorrows, to be honest. I agree. तो आप खुश दिखने चाहिए। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपके लव्ड वंस को छोड़कर, आपके क्लोज फ्रेंड्स को छोड़कर कि आप किस स्थिति में हैं। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली आपने देखे होंगे कितने सारे डिप्रेशन के शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। इंसान इतना जिंदगी में बिजी हो गया है कि बैठ के वो जो बात करने वाली बात होती है, जो हम लोग पहले दोस्त लोग बैठते थे जब ये सोशल मीडिया इतना हाइप पे नहीं था, लोग खाना खाते वक्त खाते ही थे, ना कि उसकी पिक्चर लेते थे। अगर हम लोग सब बैठ रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलता था कि हम लोग कहाँ बैठ रहे हैं। बट आज इतना ओवर एक्सपोज हो चुका है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हर चीज जाननी भी जरूरी नहीं है किसी के लिए। बट क्या करें, एक्टर हैं, हमारे फैंस हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और एक और चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं भी उसी चीज का हिस्सा हूँ क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, कि फॉलोअर्स को देखकर आपको जज किया जाता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने अच्छे अदाकारा हैं। जो मुझे लगता है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। मुझे ऐसा लगता है फॉलोअर्स को देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते या किसी के आप क्रेडिबिलिटी को, उसके टैलेंट को आप नाप नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कॉन्स हैं कि इन सब के चक्कर में मतलब हम लोग अपना टाइम इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इतना हम उसमें डाल देते हैं कि, और वो दूसरों को ये नहीं बताना चाहता है कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस चीजों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे। पीपल विल वोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी गोइंग थ्रू। इसलिए वो इंटरनेट पे जो थेरेपीज होती अकेले ही उस जंग में जीत जाए और किसी को ये भी ना पता चले कि वो किस चीज से गुजर रहा है। मैंने भी ऐसा किया है, क्योंकि जब मैं सैड होती हूँ, मुझे पता है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब हैं, लेकिन मुझे इतना ये भी जानती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, वो भी काम कर रहे हैं। एंड अभी इतना हो चुका है कि वक्त नहीं मिलता है एक दूसरे से बात। तो उस खरखा टीचर बन के मैंने भी चीजों को अपनाया। मैंने भी पॉजिटिव चीजें करी हैं, मेडिटेशन किया है कुछ चीजों से निकलने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अब लोग कम हो गए हैं बात करने के लिए और ये सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान होता है और ये टेक्नोलॉजी होती है। ट्रू, आई एग्री, वेल एक्सप्लेन्ड। और बिल्कुल वही वाली बात है, अब ऑनलाइन चुगली हो रही है, ऑनलाइन कीमत होती है और ऑनलाइन ही सारी बुराइयां हैं। बट अगेन एज अ स्टार या मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है, उनको करना है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में उस तरह से, क्योंकि जज किया जाता है फॉलोअर्स की बेसिस पे। अच्छा मोनिका, आपने बीच में दोस्तों की बात की, मुझे ये जानना है, दोस्त बनाती है या वही बहुत पुराने दोस्त है? जैसे नसीर, पंकज त्रिपाठी हो गए और बहुत सारे ऐसे जीनत अमान हो गई, शबाना आजमी जी हो गई। दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया मच। उनके फॉलोअर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम फॉलोअर्स है। दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट गुड एक्टर्स। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है अपने पूरे। तो उस चीज से नापना मुझे बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगता है, बहुत ही सैड लगता है कि ऐसा नहीं होता। और क्या करें, उन लोगों के भी 1 मिलियन फॉलोअर्स है जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। बट ठीक है, दे आर आई एम श्योर कि वो इतने काबिलियत होंगी उनके अंदर, क्योंकि इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बट वो कंपैरिजन जो होता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आई एग्री। और मुझे बताएं
कि दोस्त बनाती हैं, नए दोस्त बनते हैं या पुराने वही जो स्कूल टाइम के चलते आ रहे हैं, या किसी चीट किया हो तो बड़ी आप हार्ट ब्रोकन हो कि बस अब दोस्ती नहीं करनी, दोस्तों से तो एतबार ही उठ गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन खास कुछ 3 ही लोग हैं जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ बात करें। देखिए दोस्त तो क्या होते हैं ना, दोस्त तो बनते रहते हैं, बहुत हाँ। सारे दोस्त हैं। आज आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन कुछ 3-4 खास होते हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ट्रू। तो वही है कि दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर खास दोस्त 2-4 ही हैं। और अब एक क्विकली सा रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें झट सवाल पट जवाब आपके बारे में जानेंगे। सो योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, खाना। फूड, सिंस आई एम पंजाबी तो मुझे कढ़ी चावल, राजमा चावल, और मुझे मशरूम्स बहुत पसंद है। मुझे मशरूम्स आप कभी भी खिला दीजिए मैं खा लूंगी। अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो नॉनवेज की चीजें मैं मुझे मालूम नहीं है, नेवर ट्राइड। सो जबरदस्त। योर फेवरेट कलर? येलो। थपकी प्यार की या इश्क सुभान अल्लाह? Oh God, this is difficult. I would say both because वहां से मुझे इतने नायाब लोग मिले हैं कि मैं दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। कोई एक फेवरेट डेस्टिनी जहाँ पे आप कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं कि छुट्टियां हो तो बस मैं इस कंट्री में चली जाऊँ? ऐसी कोई भी जगह जो पहाड़ों से भरी हो, मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है। आई एम अ माउंटेन गर्ल, आई कैन से। अपनी बायोग्राफी लिखनी हो, अपने पे किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्विक। आई डोंट नो, आई एम नॉट, मुझे ऐसे इतना क्विकली नहीं समझ आएगा। मैं ये बाद में आपको आंसर देती हूँ। चले, मैं वेट करूंगी इस बात का। कोई ऐसी विश जिसका अभी तक पूरा होने का इंतजार है? विशेष तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा ऊपर वाले ने मुझे काफी चीजों से नवाजा है, तो उससे ज्यादा मुझे उनके लिए थैंक यू है कि जैसी हूँ, जहाँ हूँ, जिस तरीके से हूँ, जितने प्यार के साथ हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा विशेष नेवर एंड, विशेष विल नेवर एंड अप। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, ट्रू, तो ऐसे ट्रू, है। ट्रू। फेवरेट को स्टार जिनके साथ काम करके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या दोस्ती भी होगी हो? बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। मेरे इश्क सुभान अल्लाह के जितने को एक्टर्स हैं, अभी जो प्रेम बंधन जो मैं कर रही हूँ उनके जो को एक्टर्स हैं, फेवरेट किसी को चुन नहीं पाऊंगी बिकॉज एवरीबडी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थपकी के जितने कैरेक्टर्स हैं सब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो फेवरेट नहीं है, बहुत सारे फेवरेट्स हैं। चले, जबरदस्त। लेकिन कोई ऐसा स्टार, सीनियर स्टार में से जो कि आपका फेवरेट हो, को स्टार नहीं कह सकते, जिनके साथ आप काम करने की विश रखती हो, कोई भी एक्टर? पंकज त्रिपाठी, आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। चलिए, आई विश कि हम आपका काम उनके साथ देखें। जरूर। और आपने कहा कि आप पंजाबी हैं, तो एज आई एम पंजाबी टू, तो मैं चाहूंगी कि एक पंजाबी में कोई जुमला बोलते हो, कुछ भी। पंजाबी की, पंजाबी से कोई गल कर दो। यू नो माई पंजाबी इज नॉट वेरी गुड। मेरे पापा हमेशा से मुझे बोलते थे कि मैं चाहता था मेरी बच्ची बहुत अच्छी पंजाबी बोले, पर मैं हाँ। टूटी फूटी पंजाबी बोलने की कोशिश कर देती। तो पंजाबी च गल ते ਅਸੀਂ कर लांगे, पर मेरी पंजाबी इतनी चंगी नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਨੀ ਪਾਕੀ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ? सॉरी। ਫਨੀ ਪਾਕੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ कैसा एक्सपीरियंस ਰਿਹਾ? वेरी गुड, मतलब मैंने बहुत चंगा लग्या। और तुसी बड़े ही प्यारे हो, बड़े ही क्यूट हो। एंड यू नो अभी पंजाबी च गल करांगे ना तो पंजाबी मैनू कुट देंगे कि ए पंजाबी नाल गल की, पंजाबी ही नहीं आंदी इन्हू। सो So nice. नॉट वेरी, आई बिकम वेरी कॉन्शियस व्हाइल टॉकिंग इन पंजाबी। अच्छा, कुछ गुनगुनाती, डांस तो आप बहुत अच्छा करती होंगी, आई एम श्योर। आपने कहा कि कोरियोग्राफी करती नहीं है आप, बट कुछ गुनगुनाती हैं अकेले में, या कुछ अगर हमें सुनने को मिल जाए? ऑफ कोर्स, मैं बहुत, मुझे क्लासिक गाने बहुत पसंद है, मुझे सूफियाने गाने बहुत पसंद है। मैं जब अपने रूम में जाती हूँ तो एवरीबडी कम्स टू माय रूम एंड से कि आपके रूम में ना बहुत रूहानी फीलिंग आती है बिकॉज आप इतने खूबसूरत गाने लगाती हैं। तो मैं एक छोटा सा ही अभी, फेवरेट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी जो दिमाग में आ रहा है बस थोड़ा सा आपके लिए गुनगुना देती हूँ। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका
ये फैसला कह रही है धड़कने, बंदा परवर शुक्रिया तेरी I don't know. वाओ, I just वाओ, अमेजिंग, सीरियसली मैं एक जगह हो गई थी, मुझे मैं भूल गई थी कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ या कुछ। आई वाज लाइक कि मैं किसी को सुन रही हूँ और बहुत I अच्छा गाना सुन रही हूँ। I forgot the lyrics because मुझे बहुत प्यारा ये गाना लगता है, but completely आपको देख के मैं लिरिक्स ही भूल गई। नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गुनगुनाया। अच्छा मुझे बताइए मोनिका, कभी सोचा अभी यूट्यूब चैनल अपना बनाने का? क्योंकि बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज उन्होंने अपने चैनल जी, बनाए हैं। मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा ना इस मामले में बहुत खराब हूँ। जितना मत सोशल मीडिया पे आप देखिए ना, आप कितने टाइम के बाद मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाई हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भी मैं नहीं रह पाती हूँ, मतलब मुझे ना थोड़ा पुश करना पड़ता है अपने आप को कि नहीं अभी पिक्चर्स डालो, अभी ये करो, फैंस वेट करोगे, बिकॉज बहुत सारे फैंस के मैसेज आते हैं कि आप पिक्चर क्यों नहीं डाल रहे हो, आप कहाँ हो, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में थोड़ी खराब हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपरली बनाकर उसमें कंटेंट डालूं, उसमें अपनी लाइफस्टाइल को बताऊं। वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि खोल के फिर उसको सस्टेन ना कर पाओ, इट्स बेटर कि नहीं खोलो। और आई थिंक इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब बहुत है, दे आर इनफ फॉर मी टू हैंडल इट, अदरवाइज मैं नहीं सोच पाती हूँ। चलिए जी, जबरदस्त। और जाते जाते जो अभी आप सीरियल कर रही हैं उसके हवाले से कुछ बताना चाहें अपने फ्रेंड्स को? जी जरूर। मैं एक शो कर रही हूँ, प्रेम बंधन, और उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारे लेयर्स हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम है वंदना, और ये मेरा पहला ऐसा सीरियल होगा, आई थिंक दूसरा सीरियल, जहाँ पे मैं नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जहाँ पे वो जो एक लड़की है, जो एक वंदना जो है, वो इतनी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। उसका पति उसको इतना डोमेस्टिकली अब्यूज करता है कि वो डर के मारे दुनिया के सामने इतनी स्ट्रांग बिहेव करती है कि बाहर की दुनिया को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो अंदर किस मंजर से गुजर रही है। और वो ही उसके लिए बेटर होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज के टाइम में इंसान अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है। दुनिया खड़ी है उसके सामने, लेकिन कोई उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, लेकिन कोई उसकी चीज नहीं कर सकता, वो वही अपने आप को संभाल सकती है। सो वो काफी ब्यूटीफुल सा कैरेक्टर है। बहुत सारे शेड्स हैं, नेगेटिव है, कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है बाद में, बट एक्चुअल उसके कैरेक्टर से ये दिखाया है कि हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उसकी वजह से औरतें जो है वो खुलकर बोल नहीं पाती हैं, और वो किस स्थिति से गुजर रही होती हैं, किस अंदर से वो कितनी टूटी हुई होती हैं, और कब ऐसा कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जहां उनको चंडी का रूप लेना पड़ता है और दुनिया को सबक सिखाना पड़ता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। तो काफी ऐसे लेयर्स हैं जिनको मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, और बहुत एक्साइटेड हूँ एक नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कैरेक्टर करने के लिए। अब देखती हूँ कि लोग मुझे कैसे पसंद करते हैं, बिकॉज मैं तो ये मान के बैठी हूँ कि मैं जितना लोगों को ऑन स्क्रीन तंग करती हूँ, ऑफ स्क्रीन मुझे उतना ही ज्यादा प्यार मिलता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि हाउ पीपल विल रिएक्ट इफ दे सी मी डूइंग पॉजिटिव कैरेक्टर। नहीं, आई एम श्योर दे वुड लव। और आप जितनी अच्छे से अपना रोल प्ले करती हैं या एक्टिंग कितनी अच्छी करती है कि उस कैरेक्टर में आप, हमें लगता है कि आप मोनिका को नहीं वो कैरेक्टर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मोनिका को देखते हैं तो एक डिफरेंस नजर आता है, और एक एक्टर की अचीवमेंट यही है। तो आई लव योर थैंक सीरियल्स जो सबके प्यार के साथ, स्पेशली मैंने वो देखा इट्स सुभान अल्लाह। और आपकी पर्सनैलिटी भी जब हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक आई यू। एम श्योर कि फैन वुड लव टू। जाते जाते कोई मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए, फनी पाकी के यूट्यूब चैनल के लिए और इस शो के हवाले से कोई भी बात आप करना चाहें? मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हुए। मेरे इंडियन फैंस के साथ साथ जो मेरे पाकिस्तान में फैंस हैं, जो इतना प्यार मुझे करते हैं, इतना तहे दिल से मुझे रोज मैसेजेस कर करके मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि चाहे शो खत्म हो गया हो या आपका कैरेक्टर अगर ओवर हो गया हो, पर जो प्यार वो मुझसे करते हैं वो बेइंतहा है, वो बहुत पाक है। और इस प्यार के लिए ही हम लोग भूखे होते हैं, जो एक एक्टर होते हैं, और कोई भी इंसान, नॉट नॉट जस्ट एन एक्टर, बट कोई भी इंसान हमेशा प्यार का भूखा होता है। और अगर सामने से कोई आपको आके ये बताए कि आप वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और कितने खूबसूरत तरीके से आपको ये बयां करे,
तो इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। पैसा, शोहरत, दौलत ये सब कमाया जा सकता है, पर इज्जत और जो प्यार आप लोग मुझे देते हैं वो मैं उस चीज की कर्जदार हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर गेटिंग इन टच विद मी, एंड मेरे जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह बस प्यार करते रहिए, मेरे शोज देखते रहिए। आप हैं तो मैं हूँ, वरना मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ बैठ कर इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ बातचीत करूँ। सो थैंक यू टू यू सबा फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू, एंड बस यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ अपने पाकिस्तानी फैंस को कि मैं भी उनसे उतनी ही प्यार करती हूँ जितना वो मुझसे प्यार करते हैं, और उससे कई ज्यादा उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर लविंग मी अनकंडीशनल। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट्स रियली ऑनर फॉर मी। तो थैंक यू। थैंक यू मोनिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू करके, एंड इट वाज लाइक कि एक स्टार मोमेंट के साथ साथ कि आपकी मतलब मेरे किसी प्रोफाइल में एक हिस्सा बन गया है कि मैंने मोनिका खन्ना को इंटरव्यू किया है। तो इट्स ग्रेट अचीवमेंट। तो जनाब, ये थी मोनिका खन्ना और आपने इनकी बातें जानी, इनकी जिंदगी के बारे में जाना। इसी तरह से आप लोग चैनल को प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आप किन सेलिब्रिटी से बात करना चाहते हैं, गेस्ट टॉक में हम किनको इनवाइट करें। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बतों का इजहार करना बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोनिका, और आप लोगों से हम चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।